फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? माधवी आंटी के पास जाके कहते हैं कि वो हमें भिड़े अंकल के गुस्से से बचा ले। बिना बोर्ड रिपेयर किए मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है वापस गोकुलधाम सोसाइटी जाने की। थोड़ी डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही ना। चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। 2 घंटे हो गए, ये बच्चा अभी तक बोर्ड रिपेयर करवा के क्यों नहीं आए? टप्पू को फोन ही करती हूँ। ओ भाई, कहीं ये तो नहीं आ गए? वाट लागले। बाप रे, हिम्मत ही नहीं हो रही है। दिमाग खोलना तो पड़ेगा ही। परमेश्वरा, प्लीज सांभाळून घे रे बाबा। आश, आप लोग आओ जल्दी। अरे मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बोर्ड रिपेयर हो गया। कहाँ है बोर्ड? आप लोग चुप क्यों हो? ये तो वैसा का वैसा ही है। माधवी आंटी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम बोर्ड ठीक नहीं करवा पाए। सॉरी माधवी आंटी। सॉरी माधवी आंटी। अरे तुम लोगों का सॉरी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये नहीं करेंगे कभी भी। तो माधवी आंटी, आप ही बताइए ना कि हम क्या करें। मुझे क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। माधवी आंटी, एक आइडिया। हाँ, क्या है? आप भिड़े अंकल को बोलना ही मत कि बोर्ड हमसे टूटा है। तो क्या बताऊँ? बोल देना कि बोर्ड खुद ही गिर गया अपने आप और टूट गया। अगर भाई अपने आप? हाँ। मतलब मैं ये कहूँ कि बोर्ड ने बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर लिया सर? माधवी आंटी, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवा का जोर से झोंका है और बोर्ड गिर के टूट गया। नहीं रे बाबा, मैं इनसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। अरे बाळांनो, माधवी आंटी, आप हमारे लिए एक झूठ बोल दीजिए ना प्लीज। देखो ये सीआईडी की तरह तहकीकात करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है माधवी करके इतने सवाल करेंगे। ये बोर्ड क्यों गिरा, कैसे गिरा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और वो इन्होंने अपने हाथों से सुबह ही बोर्ड को अच्छे से लगाया था। ओए, तो ऐसा बोल दो ना कि बोर्ड चोरी हो गया। ए बाड़ा, अरे बोर्ड पत्थरे का है, सोने का नहीं है जो कोई चुरा के लेके जाए। तुरंत पकड़े जाएंगे हम लोग। ओए यारो, अब क्या करें? अब पनिशमेंट भुगतेंगे। पनिशमेंट? सॉरी भिड़े अंकल, हमसे गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। हम तो बच्चे हैं ना, गलती तो बच्चों से हो जाती है। हाँ। बच्चे? कौन से एंगल से? मतलब भिड़े अंकल, दिल से बच्चे हैं। ऐसे तो बड़े हो गए, लेकिन दिल से तो बच्चे ही रहेंगे ना। ए कोया, सबसे पहली बात तो तुम लोग बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो गए हो। और सॉरी बोल देने से तुम लोग बच्चोगे नहीं, पनिशमेंटों में देकर ही रहूंगा। आहो, मैं क्या म्हणते, जो हो गया सो हो गया, अभी जाने दीजिए ना। माधवी, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम बीच में नहीं बोलोगी। और बच्चों की तरफदारी तो बिल्कुल मत करो। इन्होंने मेरे बीटे ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड तोड़ दिया है। इनकी तो मैं आज क्लास लेकर ही रहूंगा। बोलो, किसने तोड़ा ये बोर्ड? अरे बोलो। मेरा सवाल सुनते ही चारों चुप हो गए। सीधी तरह से बता दो कि बोर्ड किसने तोड़ा, नहीं तो तुम चारों को पनिशमेंट मिलेगी। बोर्ड मैंने तोड़ा है भिड़े अंकल। जेठालाल! हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर पे आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे सपूत टिपेंद्र ने आज एक बहुत बड़ा पराक्रम किया है। क्या किया टप्पू ने? उसने नहीं, तुम यहाँ आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। दिखाऊंगा? अरे भाई बता ना, क्या किया टप्पू ने? मैंने बोला ना, घर पे आ जाओ, फिर बताऊंगा। नहीं भाई, मैं ऐसे दुकान छोड़कर नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है दुकान में। ठीक है, तो मैं अभी के अभी तुम्हारी दुकान आता हूँ और कस्टमर के सामने तमाशा करता हूँ। नहीं भाई, इधर मत आना, मैं आता हूँ। जल्दी आना। हाँ भाई, जल्दी आता हूँ। अभी बागा को नाके पे भेजता हूँ, वहाँ से वो जैसे हेलीकॉप्टर लेके आए उसमें बैठ के फटाफट आता हूँ और सीधा तेरी बालकनी से तेरे घर में ही हेलीकॉप्टर घुसाता हूँ, ठीक है?
अरे बागा नट्टू काका जी, मैं जरा आता हूँ एक थोड़ी देर में। हाँ जी जी सेठ जी। हाँ भिड़े मैं आ गया। नमस्ते मधु भाई। आ गया भाई, बता, दिखा भाई क्या किया टप्पू ने। हमारे टप्पू ने ये किया, ये लात मार के मेरे पीटी ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड तोड़ दिया। ये तेरा बोर्ड तो तेरी बालकनी पे टंगा होता है ना? हाँ, और ये लोग तो कंपाउंड में खेल रहे थे। नहीं माना मेरा टप्पू लंबा है, लेकिन इतना लंबा भी थोड़ी है कि उसकी लात नीचे कंपाउंड से पहले माले तेरी बालकनी तक पहुंचे। अरे डायरेक्ट कैसे लात मार सकता है टप्पू? उसने फुटबॉल को लात मारी, फुटबॉल मेरे बोर्ड को लगा और बोर्ड नीचे गिर के टूट गया। पापा तूने फुटबॉल तो बोला ही नहीं ना भाई, तूने क्या बोला? टप्पू ने लात मार के मेरा ये बोर्ड तोड़ दिया। हाँ तो फुटबॉल बोलना रह गया भाई, लेकिन समझ में आ गया ना तुम्हें? क्या भिड़े भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए तूने मुझे दुकान से यहाँ बुला लिया भाई। छोटी सी बात? हाँ तो छोटी सी तो बात है ना, छुटकू सा तो बोर्ड है। तो छोड़, एक मिनट ये ले, ये दूसरा नया बनवा लेना। नहीं एक मिनट रुक, ये और 3-4 नए बनवा लेना। और वो 3-4 भी टूट जाए ना तो और दूसरे 5-6 बनवा लेना, मैं उसके और पैसे दे दूंगा। क्या है कि बोर्ड की वजह से बार बार दुकान छोड़ के यहाँ आना मुझे बहुत भारी पड़ता है भाई। हाँ ले। जेठालाल मुझे पैसों का रुबाब मत दिखाओ। अरे मैं पैसों का रुबाब नहीं दिखा रहा हूँ भिड़े, ये तो तेरा जो नुकसान हुआ है या भविष्य में और नुकसान होगा उसका अभी से मैं भरपाई कर रहा हूँ भाई। जेठालाल अगर वाकई में मेरे नुकसान की भरपाई करनी है ना तो अपने सपूत को समझाओ। रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर ही देता ही। अरे भाई भिड़े, मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ, कई बार डांट चुका हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं है। अभी मेरी तरफ से तुझे पूरी छूट है, तुझे जिस तरह इसे समझाना है समझा सकता है। ठीक है, सबसे पहले पैसे जेब में रखो। मेरे नहीं, खुद के जेब में रखो। ठीक है, चल बाद में हिसाब समझ लेंगे। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और जहां तक इनको समझाने का सवाल है, इनको समझाऊंगा नहीं, इन चारों को पनिशमेंट दूंगा। चारों को? चलो अभी के अभी मुर्गा बनो। पापा। क्या पापा, आज मैं तुझे बिल्कुल बचाने वाला नहीं हूँ टप्पू। तेरी वजह से बार बार मुझे दुकान छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। और सुबह ही मैंने बोला था ना कि फुटबॉल संभल के खेलना, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सुबह? हाँ, अरे सुबह मैंने इसको फोन किया था कुछ काम से, तभी पता चला ये लोग फुटबॉल खेल रहे, तो तभी मैंने इसको बोला था कि भाई जरा संभल के खेलना, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। लेकिन आई, देखा, चलो अभी खड़ा क्या है, जैसा भिड़े अंकल ने बोला वैसा मुर्गा बन। तुम भी मुर्गा बनो जेठालाल। क्या? हाँ, तुम भी मुर्गा बनो। अहो, क्या बोल रहे हैं आप? फुटबॉल बोर्ड पर लगने के बाद तेरे सर पे भी लगा था क्या? कुछ भी बोल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं, मैं बराबर बोल रहा हूँ जेठालाल। तुम जानते थे कि टप्पू फुटबॉल खेल रहा था, तो ये जानते हुए भी कि वो कैसे फुटबॉल खेलता है तुमने से रोका नहीं। इसलिए मेरा बोर्ड तोड़ने में तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो, इसलिए तुम भी मुर्गा बनो। अहो, गलती बच्चों से हुई है, उन्हें सजा दीजिए ना। ठीक है, अरे तुम लोग खड़े क्या हो, मुर्गा बनो। चलो चल चल टप्पू चल, बनो 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 जल्दी। चल चल चल। हाँ, सिर्फ बैठना नहीं है, साथ में कुकड़ू करो। ये क्या कर क्या रहे हैं भिड़े? मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ जेठालाल, और ये मैं इंटरनेट पे वायरल करने वाला हूँ, ताकि इनके दोस्त ये वीडियो देखे और ये अपने दोस्तों को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। नहीं 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 नहीं। ए, काय झालं? माधवी आंटी, मुझे पनिशमेंट नहीं भुगतनी। तो मुझे भी नहीं। भाई मुझे भी नहीं। सेम पिंच। माधवी आंटी, हमें भिड़े अंकल की पनिशमेंट से बचा लीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज हमारी हेल्प कर लीजिए प्लीज। अरे बच्चों, मैं तुम लोगों के साथ ही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कैसे बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तुम लोग ही अपने आप को बचा सकते हो। हाँ? कैसे? बोर्ड रिपेयर करवा के। लेकिन माधवी आंटी, हम लोग। लेकिन छोड़ो अभी। देखो, तुम लोगों के पास 2-2.5 घंटे हैं। ये वापस आने तक बोर्ड को रिपेयर करवाओ और उसकी जगह पे उसको लगा दो। यही एक रास्ता बचता है तुम लोगों के पास। भगा सकते हैं। इनका ही फोन है।
ओ तेरे, कोई भिड़े अंकल को पता तो नहीं चल गया बोर्ड के बारे में? एक मिनट मैं पता करती हूँ। हेलो। हाँ माधवी, मैंने आचार पापड़ की डिलीवरी कर दी है और जिन जिन से पेमेंट कलेक्ट करना था वो कर लिया है। हाँ। तो और कोई काम है? नहीं नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। तो ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ अभी। हाँ, आप घर आ रहे हैं? हाँ क्यों? आप घर क्यों आ रहे हैं? क्यों मतलब? नहीं मतलब आप 4 बजे आने वाले थे ना? हाँ लेकिन मेरा काम जल्दी हो गया तो भी जल्दी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी? इन्होंने अपने सारे काम निपटा दिए और वो घर आ रहे हैं। अरे तू फोन क्यों काट दिया? अरे माधवी आंटी, तो और क्या करता मैं? भिड़े अंकल अभी घर आने की बात कर रहे हैं, तो डर के मारे मैंने फोन कट कर दिया। तेरे फोन काटने से थोड़ी ना वो रुकेंगे, वो घर तो आएंगे ही। वही तो। लेकिन माधवी आंटी, हमें बोर्ड रिपेयर करवाने के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना। प्लीज आप कुछ भी करके भिड़े अंकल को घर पे आने से रोकिए ना प्लीज। अच्छा कैसे रोकूं? तुमने फोन काट दिया। लेकिन माधवी आंटी, आप भी उन्हें फोन लगा सकते हैं ना फिर से। टेंशन में भूल ही गई मैं। हाँ, कीजिए, कीजिए। ले। ही, उनका ही फोन आया। हाँ, उठाइए उठाइए, फोन उठाइए। आवाज मत करना तुम। हाँ हाँ हाँ। माधवी आंटी, माधवी आंटी, माधवी आंटी, स्पीकर पे रखिए। स्पीकर। स्पीकर पे? हाँ। लेकिन तुम लोग कोई आवाज मत करना। बोलती बंद हो गई है, क्या बोलेंगे माधवी आंटी? माधवी आंटी, फोन। हाँ। प्लीज। हेलो। हाँ हेलो माधवी, तुमने फोन क्यों काट दिया? वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए फोन चार्जिंग पे रख के आपसे बात कर रही हूँ। बोला ना। ओह नहीं नहीं नहीं, फिर बात करने की जरूरत नहीं है, फोन रख दो। चार्जिंग पे फोन लगाकर बात करना हानिकारक होता है। मैं घर पे आता हूँ फिर बात करते हैं। हाँ नहीं मोबाइल से प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का इशू है, इसलिए फोन काट दिया, मतलब कट गया। कमाल है माधवी, अभी तुमने बोला कि बैटरी खत्म हो गई इसलिए कट हो गया, अभी बोल रही हो कि नेटवर्क नहीं है इसलिए कट हो गया। आओ वो छोड़िए ना, मुझे आपसे जरूरी काम है। आप बोलो क्या काम है? वही सोच रही हूँ, हैं? वही याद कर रही हूँ। यहाँ बहाना बनाऊं। हाँ, याद आया, आपको आते वक्त ना 2 किलो आलू लेकर आने हैं। हाँ आलू? आलू क्यों? क्या है, आज आपके ट्यूशन का पहला दिन है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को मस्त गर्मा गर्म बटाटे वड़े की पार्टी देते हैं। नहीं नहीं माधवी, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बच्चों को सख्त जरूरत है ना, लेकिन इसकी। किन बच्चों को? आपके ट्यूशन के बच्चों को। उनको क्यों जरूरत है माधवी? वही सोच रही हूँ। हैं? नहीं मतलब वही बोल रही हूँ, कैसा है कि इतने दिनों के वेकेशन के बाद बच्चों को जब पढ़ाई की बारी आती है तो उनको मजा नहीं आता है ना, तो क्या है, हम लोग उनको बटाटे वड़े की पार्टी देंगे, तो क्या है, बच्चे खुशी खुशी पढ़ेंगे। नहीं कहा? ओह क्या बात है माधवी, एक शिक्षक की पत्नी ऐसा सोच सकती है, क्या आइडिया दिया है तुमने, वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अच्छा बात तुमने अभी बोल दिया, मैं वो तरोताजा सब्जी मंडी के पास में ही हूँ, तो मैं आलू लेके आता हूँ। भिड़े अंकल तो तरोताजा सब्जी मंडी के पास है, आने में तो सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। और हमें बोर्ड रिपेयर करवाने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। माधवी आंटी, अपना भिड़े अंकल को कहीं दूर से आलू लाने के लिए कहिए। हे बरोबर आहे। हो मी काय म्हणते, हाँ माधवी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो थोड़ी गले में खराश आ गई, तो वो मेरी आवाज नहीं छोड़िए। आप ना तरोताजा सब्जी मंडी से आलू मत लाइए, वहाँ आलू बिल्कुल अच्छे नहीं मिलते हैं। आप वाशी के सब्जी मंडी से आलू लेकर आइए। हाँ वाशी? तो माधवी वेट लग लेके 2 किलो आलू लाने के लिए मैं वाशी जाऊँ? हाँ, वह सब्जी सस्ती और मस्त मिलती है। वो ठीक है माधवी, लेकिन 500 रुपए बचाने के लिए मैं 50 रुपए का पेट्रोल जलाऊं? नहीं ये तो बेवकूफी है, और वैसे भी यहाँ पे बारिश होने वाली है कभी भी। अहो बात सिर्फ सस्ते आलू की नहीं है, अच्छे आलू की भी है, और वहाँ मस्त आलू मिलते हैं। नहीं वो ठीक है माधवी, लेकिन मुझे वहां से आते आते शाम हो जाएगी। हाँ तो चांगलं आहे ना, चालेल ना? अरे काय चांगलं है, काय चलेगा माधवी, शाम को 5 बजे मेरे ट्यूशन क्लासेस है। ओहो, तो एक काम कीजिए, आप दादर मार्केट से आलू लेकर आइए। माधवी, मैं सुबह से काम करते करते थक गया हूँ, मैं वहां तक नहीं जाने वाला। मैंने नहीं लगता कि भिड़े अंकल ज्यादा दूर जाएंगे। तो अब क्या करें? मैं एक काम करता हूँ ना, और रास्ते में सुपर मॉल आता है ना, उसके बाजू में भी सब्जी वाले होते हैं, तो वहां भी अच्छी और सस्ती सब्जी मिलती है, तो वहीं से आलू लेके आता हूँ। हाँ, और वो ज्यादा दूर भी नहीं है। तरोताजा सब्जी मंडी से सुपर मॉल, और सुपर मॉल से यहाँ,
मतलब इनको आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन उतने टाइम में बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ तो? अरे तो माधवी आंटी आलू के साथ और सब्जी मंगवा लेंगे। हाँ ये हेलो, हाँ, हेलो हेलो बोला। अरे कहाँ खो गई थी तुम? नहीं खोने गई, नेटवर्क की वजह से आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बोला। ठीक है, तो आलू के अलावा और कुछ लाना है? नहीं कुछ नहीं, मतलब अभी तो नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगी। ऐसे? मतलब अभी तो कुछ नहीं है। आप ना आलू लेने के बाद मुझे फोन कीजिए, अगर मुझे याद आ गया तो मैं बोलूंगी लाने के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा बरा हेलो। हाँ। जल्दबाजी में मत आना, हाँ एकदम सावकाश जाना और सावकाश आना। हाँ का असं का? नहीं मतलब वो स्पीड से स्कूटर चलाना हानिकारक होता है ना, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ ठीक है चल। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू बाद में बोलो, पहले बोर्ड रिपेयर करवा के लाओ। अगर ये आए और उन्होंने ऐसे टूटा हुआ बोर्ड देखा ना, तो इनके गुस्से की जो सुनामी आएगी ना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उसमें डूब जाएगी। नहीं माधवी आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग कुछ करते हैं। चलो फ्रेंड्स चलो। अरे बोली, ये गोल पोस्ट तेरे घर पे रख क्या? भिड़े अंकल देखेंगे तो डांटेंगे। ये ले पकड़। यार हमने माधवी आंटी को तो बोल दिया है कि 1 घंटे में हम बोर्ड ठीक करवा कर लाएंगे, लेकिन अगर बोर्ड ठीक नहीं हुआ तो? सोसाइटी में इतने सारे घर हैं, लेकिन हर बार हम भिड़े अंकल से क्यों भिड़ते हैं? बुढ़ा जी दादाजी। क्या हुआ? अभी तक बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ? नहीं दादाजी, अभी तक नहीं। क्यों? सुबह तो बहुत बोल रहे थे ना कि 5 घंटे में तो 5 बार बोर्ड रिपेयर करवा सकते। अब क्या हुआ? एक बार भी बोर्ड रिपेयर नहीं हुआ? मेरी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब इंसान का खुद पे विश्वास हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसे अभिमान कहते हैं। तुम सब लोग सुबह जिस तरह से बोल रहे थे ना कि 5 घंटे में तो 5 बार बोर्ड रिपेयर करवा सकते हैं, वो तुम लोगों का अभिमान था। सॉरी दादाजी। अरे सॉरी क्या? अब क्या करोगे? दादाजी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। इस बोर्ड को रिपेयर करवाने के लिए हम लोग कितनी दुकानों में गए, लेकिन कोई भी हमें इस बोर्ड को तुरंत रिपेयर करके देने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बच्चों, कौन रिपेयर करके देगा, ये सोचने में टाइम बर्बाद करने से तो अच्छा है तुम सब मिलकर इस बोर्ड को रिपेयर कर दो। लेकिन कैसे? वो तुम लोग सोचो। यार ये दादाजी भी ना हमेशा आधी अधूरी बात करता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। फ्रेंड्स, मैं समझ गया। क्या? फ्रेंड्स, हम लोग सोसाइटी के इतने बड़े बड़े फंक्शंस का डेकोरेशन कर सकते हैं, तो क्या ये छोटा सा बोर्ड ठीक नहीं कर सकते? ओए हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट, हम इस फ्रेम को चिपकू गम से चिपका तो देंगे, लेकिन इस डेंट को कैसे ठीक करेंगे? हाँ यार, डेंट ठीक करना तो हमें आता ही नहीं है। ओए लेकिन मैनू डेंट ठीक करना आता है। ओगी, तुझे सिचुएशन पता है ना, तू क्या कर रहा है यार? तुझे पता है कि हमारे पास टाइम कम है। पहले मुझे तू ये बता कि डेंट कैसे ठीक करता है। नहीं एक मिनट, पहले तू मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता है कि डेंट कैसे ठीक करते हैं? ओए मैं सोडी गैराज के मालिक का आगे क्यों जाना, इधर रुक के बता ना। ओए मैं सोडी गैराज के मालिक का शेर पुत्र हूँ। मैंने काफी बार पापा के गैराज में गड्डियों का डेंट ठीक करते हुए देखा है। अच्छा, तो जल्दी बताइए डेंट ठीक कैसे करना है? डेंट को ठीक करने के लिए हमें बॉइलिंग वाटर और वो चाहिए। वो क्या? अरे वो जो जब वॉश बेसिन में पानी चोक हो जाता है तब उसको वो ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो प्लंजर। हाँ प्लेंजर चाहिए। पहले हम बॉइलिंग वाटर को गोगी, ये तो काफी सिंपल है। थैंक्स। और हम बेवजह ही टेंशन ले रहे थे। बस तो फिर हम 4 मिलकर इस बोर्ड का काम तमाम करते हैं, मतलब इस बोर्ड को ठीक करते हैं। मेरे घर पे बॉइलिंग वाटर, प्लंजर, चिपको गम सब मिल जाएगा। लेट्स गो फ्रेंड्स, चलो।
दोस्तों कहते हैं कि नई चीजें बनाना कई बार बेहद आसान होता है, लेकिन बिगड़ी को बनाना बेहद कठिन होता है। और ऐसा ही कठिन काम टप्पू सेना करने जा रही है। टप्पू सेना ने ये फैसला लिया है कि अब वो इसे जो बड़े ट्यूशन क्लासेस का बोर्ड है इसे स्वयं रिपेयर करेगा। देखते हैं ये समस्या वो हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वैसे टप्पू सेना का इतिहास है कि जो भी समस्या उसे हल कर देते हैं, लेकिन इस समस्या को हल करना इतना आसान नहीं है। इस समस्या को हल करने में उन्हें जोश के साथ होश भी बरकरार रखना पड़ेगा। और ये ऐसा ही है जैसे एक नाव में नहीं दो नाव में एक सवारी करना। और मित्रों अब देखना ये है कि टप्पू सेना की ये नाव किनारे तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, कहीं डूब तो नहीं जाएगी, मझधार में तो नहीं अटकेगी, हिचकोले तो नहीं खाएगी। ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो होने वाला है वो बड़ा हंगामा खेज होगा। ये जो टप्पू सेना और भिड़े के बीच का जो मैच है वो इतनी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है जैसे आखिरी ओवर हो और 36 रन बना रहे हो। अब ये मुश्किल तो बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। टप्पू सेना विख्यात है नामुमकिन को मुमकिन बनाने में। अब देखना ये है कि यहाँ पे क्या होता है, इस मैच का रोमांच कितना बरकरार रहता है, कितना बना रहता है। हंसी और ठहाकों से भरपूर इस मैच का आप जरूर आनंद उठाइएगा और जरूर देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.